तो दोस्तों आपके द्वारा पूछे गए सबसे ज्यादा सवालों में से एक सवाल यह भी है कि जब हम लोग तेजस मार्क वन ऑलरेडी बना चुके थे तो उसके बाद भला हमें तेजस मार्क टू बनाने की जरूरत क्या रही, सीधे हम लोग एमका की तरफ क्यों नहीं बढ़े। तो आज मैं आपको वही बेसिक से डिफरेंसेस बताऊंगा बिटवीन मार्क वन एंड मार्क टू, जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसा भला क्यों किया, क्यों मार्क वन के बाद मार्क टू बनाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि तेजस मार्क टू को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखी गई। जो सबसे पहला बिंदु है वो है मीडियम कैटेगरी का होना, यानी जो हमारा एलसी मार्क वन था वो लाइट कैटेगरी वाला था और ये जो है ये मीडियम कैटेगरी वाला है। इस फाइटर जेट को बनाने का दूसरा कारण था ज्यादा पावरफुल इंजन होना। जी हाँ, इसके क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो कारण था हाई वेपन कैपेसिटी, यानी ज्यादा से ज्यादा हथियार हम लोग ऑपरेशन के दौरान ले जा पाए। और चौथा कारण जो था वो था हाई ऑपरेशनल रेंज, यानी ज्यादा रेंज तक हम लोग इसे पहुंचा पाए और वहां पर भी ऑपरेशन को अंजाम देकर वापस आए। ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से तेजस मार्क टू तेजस मार्क वन से काफी अलग हो जाता है। दोस्तों इन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए तेजस मार्क टू को कुछ हद तक साइज में बड़ा करना पड़ा, यानी तेजस मार्क टू तेजस मार्क वन से साइज में बड़ा है, चौड़ाई में बड़ा है, लंबाई में बड़ा है, साथ ही साथ ऊंचाई में बड़ा है। जहां तेजस मार्क वन लेंथ में 13.2 मीटर्स का था, वहीं अगर तेजस मार्क टू की बात करें तो वो 14.6 मीटर का है। वहीं अगर बात करें विंग स्पैन की तो जो तेजस मार्क वन है वो है 8.2 मीटर्स, मार्क टू है 8.5 मीटर्स, यहाँ भी फर्क है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट में मार्क वन है 4.4 मीटर और मार्क टू है 4.56 मीटर्स। दोस्तों साइज बढ़ाने का कारण यह था कि इसमें बड़ा फ्यूल टैंक लगाया जा सके, साथ ही साथ इसमें मोर पावरफुल इंजन को फिट किया जा सके। इन दो चीजों की वजह से इसका साइज बढ़ाना पड़ा। फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ऑपरेशनल रेंज बढ़ जाएगी, और अगर इंजन बड़ा और पावरफुल लगाएंगे तो इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, रेंज ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगी और साथ ही साथ स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब दोस्तों अगर इंजन की बात करें तो जो मार्क वन के अंदर था वो जनरल इलेक्ट्रिक का 404 था, जो कि 84 किलो न्यूटन का थ्रस्ट क्रिएट करता है। वहीं अगर बात करें एम के टू में भी जनरल इलेक्ट्रिक का ही इंजन होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होगा। इसमें होगा GE 414 जो होगा 98 किलो न्यूटन का। इसी वजह से दोस्तों जो MK1 की स्पीड है वो है 2226 किलोमीटर पर आवर, और इसी के साथ साथ इसकी जो रेंज है वो है 3200 किलोमीटर। वहीं बात करें तेजस MK2 की तो इसकी स्पीड है 2528 किलोमीटर पर आवर, और वहीं रेंज की अगर बात करें तो 3500 किलोमीटर की है। तो ये सब पॉसिबल हुआ ज्यादा पावरफुल इंजन और बड़े फ्यूल टैंक की वजह से। अब दोस्तों अगर डिजाइन की बात करें तो वैसे तो मार्क वन और मार्क टू में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, दोनों ही डेल्टा विंग के हैं, एक जैसे ही लगभग दिखाई देते हैं। थोड़ा बहुत कलर वगैरह में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है MK2 में कि इसके अंदर डेल्टा विंग के साथ साथ भी कैनार्ड्स भी लगाए गए हैं। ये आगे जो दो छोटे छोटे पंख आप देख रहे हैं ना, इन्हें ही कैनार्ड्स कहते हैं। दोस्तों इनका सबसे बड़ा काम होता है एयर ब्रेक का। जी हाँ, अगर आप मान लीजिए वॉर जोन में हैं और वॉर जोन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जल्दी से बॉम्बिंग करके आए, फिर जब रिटर्न आते हैं आप उसे रिलोड करना चाहते हैं, रिफ्यूलिंग करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कई बार आपको काफ़ी छोटे रनवे पर भी उतरना होता है। तो वहां पर छोटे रनवे पर भी आप उतर पाएं, आप एयर के अंदर ब्रेक लगा पाएं, इस वजह से भी ये कैनॉट्स काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों किसी भी फाइटर्स को फ्लाइट के दौरान ये कैनार्ड्स ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं और ज़्यादा मैन्यूवरेबिलिटी देते हैं, तो इस वजह से भी डिज़ाइन वाइज इन दोनों ही फाइटर जेट्स में काफ़ी फर्क है। इसी के साथ साथ दोस्तों कोई भी ये चाहेगा कि जब हमारा फाइटर किसी भी ऑपरेशन के लिए जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉम्बिंग और मिसाइल अटैक वगैरह करके आए। इसीलिए दोस्तों मार्क टू के अंदर जो हार्ड पॉइंट्स हैं वो है कुल 11, और वहीं मार्क वन के अंदर जो हार्ड पॉइंट्स हैं वो है केवल 7। यानी ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इन्हें हार्ड पॉइंट्स कहा जाता है। इन्हीं के अंदर आप एडिशनल फ्यूल टैंक और साथ ही साथ मिसाइल या बॉम्ब वगैरह फिट करते हैं। तो ये तेजस मार्क टू में जब ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी। इस वजह से भी इन दोनों फाइटर जेट्स के अंदर काफी डिफरेंस है, मार्क टू की कैपेसिटी ज्यादा है। दोस्तों दोनों फाइटर जेट्स की अगर मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो जहां मार्क वन की कैपेसिटी है 13,500 किलोग्राम, वही मार्क टू की कैपेसिटी होगी 17,500 किलोग्राम। तो यहाँ पर भी बहुत फर्क है। इसी के साथ साथ दोस्तों तेजस मार्क वन में हम लोग इस्तेमाल करते थे इसराइल में बने AESA रडार्स, जबकि हम लोग दोस्तों मार्क टू में इस्तेमाल करने वाले हैं भारत में ही स्वदेशी लेवल पर बने हुए उत्तम AESA रडार सिस्टम। तो यहाँ पर हमने दूसरे देशों की निर्भरता भी कम कर दी। अगर दोस्तों मिसाइलों की बात करें यानी इसके वेपन पैकेज की, तो जहां तेजस मार्क वन में अस्त्रा, डबी, R75, R77 और फ्यूचर में ब्रह्मोस एनजी इस्तेमाल की जाएगी, वहीं अगर बात करें मार्क टू की तो मार्क टू में अस्त्रा की सभी मिसाइलें, इसराइल में बनी आईडर भी मिसाइल, इसी के साथ साथ जो फ्यूचर में ब्रह्मोस एनजी होगी वो भी इस्तेमाल की जाएगी,
और इसी के साथ साथ रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी इसके अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो वेपन पैकेज एक तो बड़ा होगा और ज़्यादा वैरायटी वाला होगा तेजस मार्क 2 में। तो दोस्तों ये थे कुछ छोटे मोटे से फर्क जो मैंने आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो में। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमने तेजस मार्क 1 के बाद तेजस मार्क 2 बनाया। एक और फर्क आप ये जान लीजिए कि जो तेजस मार्क 1 था वो रिप्लेस करने वाले हैं मिग 21 को, जबकि अगर बात की जाए तेजस मार्क 2 की तो वो रिप्लेस करेंगे जैगवार और साथ ही साथ मिराज जैसे फाइटर जेट्स को। तो दोनों में फर्क आप यहाँ पर भी देख सकते हैं।